हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, चाहे वो हम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की बात करें। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जितनी भी हमारी एक्यूरेट डिजिट होती है और जो डाउटफुल डिजिट होती है, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 14.5678 ग्राम। क्लियर? अब तुमने उसी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट किया, तुमने आके मुझे बोला मैम उसका मास है 14.5677 है। एक स्टूडेंट ने बोला मैम 14.5679 है। कुछ इस तरह से तुमने ऑब्जेक्ट के मास के बारे में बताया, लेकिन जो इसमें से जो ये डिजिट है तुम देखो ध्यान से, ये एक्यूरेट है। मतलब अगर हम कोई भी चीज बोलते हैं, कोई बोलता है 14.2, कोई बोलता है 14.3, तो जो 14 वर्ड आ रहा है बार बार, ये तो हमेशा उतना ही रहेगा ना सबके लिए। तो ये क्या है? एक एक्यूरेट डिजिट। तो ये जो लास्ट वाली डिजिट है, ये क्या हमारी डाउटफुल डिजिट। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेसिकली हाउ टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है जिससे हम क्या निकालते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला जो रूल कहता है वो कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि जीरो के अलावा जितनी भी डिजिट होगी वो हमारी किस में काउंट होगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3.144। अगर मान लिया मेरे पास कुछ ये टर्म है, अब मैं बोलूँ इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो तुम्हें देखो ये सारी की सारी जो डिजिट है वो नॉन जीरो है। तो काउंट करना 1 2 3 4। तो कितने डिजिट्स आएंगी? 4। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो रहेंगे हमारे पास वो भी कितने रहेंगे? 4। नेक्स्ट अगर मेरे पास है 5 7 8, तो ये भी सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट है, तो इस टाइम की सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहे हमारे पास? क्लियर? फर्स्ट रूल। ओके। सेकेंड रूल क्या कहता है? जो दो नॉन जीरो डिजिट है ना, उनके बीच कितनी भी जीरो आ जाए, जैसा मान लिया 2 0 0 0 0 6। अब देखो ये भी नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट, इनके बीच में चाहे तुम्हारी कितनी भी जीरो होगी वो भी हमारी किस में काउंट होगी? सिग्निफिकेंट में। मतलब वो भी हमें काउंट करके चलनी है। तो कितने काउंट करना? 1 2 3 4 5। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इधर हमारे पास? 5। जैसे नेक्स्ट मेरे पास एक और एग्जांपल है 4.03। अब तुम्हें इसको डेसिमल को नहीं, तुम ऐसे देखो कि इधर भी नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी नॉन जीरो डिजिट, इसके बीच में एक जीरो है तो ये काउंटेबल होगी। तो कितना हुआ हमारे पास? 1 2 3। तो इस टाइम पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 3। इतना क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट रूल क्या कहता है? वो कहता है इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो, कहता है अगर कोई भी नंबर जीरो में एंड होता है और ये जो जीरो है वो कहां पर है? राइट टू द डेसिमल, डेसिमल पॉइंट के बाद, देन दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो वो कहता है वो जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होगी। जैसे मेरे पास है 5.0। अब देखो इसको ध्यान से, फर्स्ट रूल में वो क्या कहता है? देखो ये नंबर एंड हो रहा है जीरो के अंदर, और ये जो जीरो है वो डेसिमल के कहां पर है? राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में। तो ये हमारी काउंटेबल होगी। इट मीन्स हमारे पास इस टाइम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितना हुआ? 2। चलो नेक्स्ट मुझे बताओ 2.500, कितने इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे? वही तुमने देखना है, नंबर कहां से एंड हो रहा है? जीरो से, और कहां पर है अगेन? डेसिमल के राइट साइड में। तो काउंट होगा, तो फिर काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आए इधर से? 4। क्लियर? टोटल काउंट करना है तुम्हें, तो कितना है हमारे पास? 4। नेक्स्ट है मेरे पास इनिशियल जीरो। इनिशियल जीरो का मतलब क्या है? अगर कोई टर्म तुम्हारी जीरो से स्टार्ट हो रही है, मान लिया मेरे पास कुछ इस तरह से है, अगर ये इनिशियल जीरो से स्टार्ट हो रही है तो तुम्हें उसको काउंट नहीं करना। अब तुम कहोगे मैडम ये राइट है डेसिमल के, तो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, नहीं। लेकिन ये एंड में नहीं, जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम पर ये जो स्टार्टिंग की जितनी भी जीरो होगी ना, इनिशियल जीरोस, वो कभी भी काउंटेबल नहीं होती। तो इस टाइम पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, नॉन जीरो तो ऑलवेज काउंटेबल, तो 1 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे पास यहाँ पर कितना आया? 2। नेक्स्ट ये वाला बताना 0.0200, इसका बताओ। 0.0200, इस टाइम पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? देखो अगेन इनिशियल जीरोस काउंटेबल नहीं है, क्लियर। 2 काउंटेबल है बिकॉज दिस इज ए नॉन जीरो। अब इस जीरो को हमें देखना है कि ये काउंटेबल है या नहीं। अब देखो ये वाली जो जीरो है, अगर मैं डेसिमल के कौन सी साइड है? राइट साइड, और एंड में है, इनिशियल नहीं है।
तो ये भी काउंटेबल नहीं है, ये भी काउंटेबल नहीं है, इसको भी हम काउंट करेंगे और इसको भी। तो कितना काउंट करके कितना आया, 1 2 3। तो वो हमारे पास इस टाइम पर भी कितनी आ गई अगेन, 3। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास पावर ऑफ 10। वो कहता है कि जो 10 की पावर में हम लिखते हैं ना, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। जैसे मेरे पास है 2.4 इंटू 10 की पावर 6। तो ये जो 10 की पावर में है ना, ये काउंट नहीं होगी। अब इसको काउंट करके देखो कितना है, 1 2। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स आया मेरे पास, 2। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास प्योर नंबर। अगर कोई नंबर प्योर है, प्योर कैसे, जैसे मैं एवोगेड्रो नंबर की बात करूं, अगर मेरे पास जैसे एवोगेड्रो नंबर है, तो एवोगेड्रो नंबर में हमारे पास कितना होगा, कुछ भी है, तो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा वो कितना रहता है हमारे पास, इनफाइनाइट। क्लियर। अब मैं पाई है, पाई तुम्हें पता है एक प्योर नंबर है, मैथ्स में यूज करते हैं हम, तो वो भी किसका भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर्स। तो हमने ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाला इन रूल से, हमने इनमें बताया कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो काउंट होती है, और अगर जीरो नॉन डिजिट्स के बीच में है, नॉन जीरो के बीच में है, तो वो भी काउंटेबल होंगी। नेक्स्ट, अगर जीरो एंड में है, बस ये सिंपल से रूल है, अगर जीरो एंड में है डेसिमल के और राइट साइड पर है तो वो काउंटेबल है। स्टार्टिंग की जीरो काउंटेबल नहीं है। प्योर नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है वो क्या रहेगा हमारे पास, इनफाइनाइट। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास, चलो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है 6.200। फटाफट से बताओ इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये 6 काउंटेबल होगा। फर्स्ट रूल कहता है नॉन जीरो डिजिट, ये भी काउंट होगा। अब इन जीरो की अगर हम बात करें तो ये डेसिमल के का है, राइट साइड में और एंड में है, तो ये भी काउंट होगी। तो 1 2 3 4। नेक्स्ट, ये क्या जीरो काउंट्स होगी, नहीं, क्योंकि ये इनिशियल जीरो है, दिस इज नॉट काउंटेबल। तो ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हमारे पास, 2। नेक्स्ट, ये वाली ये इनिशियल जीरो है, काउंट नहीं होगी, तो 1 2। नेक्स्ट, सारी के सारी नॉन जीरो डिजिट है, तो कितना हो गया हमारे पास, 4 डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितना हुआ, 4। नेक्स्ट, 2.10 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 जो होते हैं हमारे पास वो काउंटेबल नहीं होती, तो कितना बच गया, 1 2 3। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हमारे पास इधर, 3। नेक्स्ट, नॉन जीरो डिजिट्स काउंटेबल, एंड अगर नॉन जीरो के बीच में अगर आ जाती है जीरोस तो वो भी क्या रहेंगी, काउंटेबल। तो 1 2 3 4 5। तो इस टाइम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है हमारे पास, 5। नेक्स्ट वाला बताओ। देखो, नेक्स्ट में जो स्टार्टिंग की जीरो ये काउंटेबल नहीं है, गुड। और जो ये लास्ट में हमारे पास राइट साइड में वो काउंटेबल है, तो 1 2 3 4। क्लियर। नेक्स्ट फटाफट से बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। क्लियर। ये जो 10 की पावर 4 है ये हमारे पास काउंटेबल नहीं है, और ये जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास सिग्निफिकेंस कितना है, 2। नेक्स्ट, 120 का बताओ। अगेन, अगर यही जीरो डेसिमल के बाद लिखता, वो अगर देखो, अगर मैं इस 9th क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख देती 12.0, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होता है इसका, 3। इस टाइम इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आएंगे, 2। ठीक। नेक्स्ट मेरे पास 6.6 10 की पावर -34, ये क्या है मेरे पास, 10 की पावर, इस टाइम पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ रहा है। क्लियर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ भी आइडिया आया, कुछ भी समझ में आया, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के नेक्स्ट हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं वो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आते हैं, जो ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स के अंदर आते हैं जेई लेवल पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।